गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? सब कुछ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सब? ठीक है, फीडबैक आप लोगों की मिल रही है कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम जब हम बात करते हैं तो बात आ जाती है सिस्टम। कोई बोलता है पॉलिटिकल सिस्टम, कोई बोलता है एजुकेशन सिस्टम। और कभी हम जब सिस्टम खरीदने जाते हैं बाजार में तो हमारे पास कंप्लीट, अगर आपने डेस्कटॉप खरीदना है तो वो एक अलग सिस्टम है, और अगर आपने लैपटॉप खरीदना है तो भी वो एक सिस्टम है। मोबाइल खरीदा वो भी एक सिस्टम है, टैबलेट खरीदा वो भी एक सिस्टम है। तो हम बात कर रहे हैं आज सिस्टम की, और ये सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। क्या अगर हमने एक सिस्टम खरीदा, मीन मान लीजिए हमने एक प्रोसेसर खरीदा या हमने एक सीपीयू खरीद लिया, ठीक है, जिसमें मदरबोर्ड है लेकिन मॉनिटर नहीं है। ठीक है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, सब कुछ है लेकिन मॉनिटर नहीं है, तो वो एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बना। ठीक है, फोन खरीदा लेकिन उसमें एप्स नहीं है, अभी वो कंप्लीट सिस्टम नहीं बना। फोन तो खरीद लिया हमने लेकिन उसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ एप्स चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। इसी तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम को भी वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ एक सॉफ्टवेयर चाहिए, यानी कि हमें कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए होता है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं बात सिस्टम की। कंप्लीट सिस्टम, अगर हम ह्यूमन बॉडी का भी एक अपना सिस्टम है। क्या हम हैंड्स को बोले वो कंप्लीट सिस्टम है? नहीं। अगर हम बोले आईज हैं वो हमारा कंप्लीट सिस्टम है? नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम बनता है दैट विल बी मेड बाय द इंटर रिलेटेड ऑफ द कंपोनेंट्स। ठीक है, आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिलकर किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो काम बिल्कुल एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, तो इट मीन्स योर सिस्टम इज परफेक्ट। जिस डायरेक्शन में उन्हें काम करना है, अगर वो काम वैसे ही किया जा रहा है जैसा होना चाहिए, इट मीन्स योर सिस्टम इज परफेक्ट। सो आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। वी कैन से सिस्टम में बी सीन एज द कॉम्बिनेशन of interrelated elements or subsystem organizing such a way that the efficient functioning of the system as a whole is ensured। ठीक है, यहाँ बात किसकी की जा रही है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बात की जा रही है एफिशिएंसी की। जितने भी सब सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं? छोटे छोटे मॉड्यूल्स को बनाते हैं और फिर उन मॉड्यूल्स को धीरे धीरे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद वो हमारा कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, उसी तरह आपके पास क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो उसका हेड होगा, क्या वो कंप्लीट सिस्टम है? कंप्लीट हेड पर्सन को अगर हम बोले तो क्या वो सिस्टम है? नहीं, वो भी सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग जो है वो डिपेंड करती है कि वो पोजीशन जो है वो कितनी हाई अथॉरिटी है, जिसके बेसिस पे वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो our subsystem organizing such a way that the efficient functioning of the system as a whole, किस तरह से आपका होल सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, सब कंपोनेंट्स को हमने मिला दिया और उसके बाद जब वो कंप्लीट सिस्टम बना तो वो कंप्लीट सिस्टम आपका किस तरह से काम करेगा, इज इंश्योर्ड नेसेसिटेटिंग हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सब सिस्टम, ईच ऑफ विच इज डिजाइन टू अचीव अ स्पेसिफाइड पर्पस। अब हमारे सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं बच्चे? वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। अगर एक का भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, एक का भी कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया तो आपकी जो सिस्टम है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। लो डिग्री और मिडिल डिग्री भी नहीं चलेगी यहाँ पर, यहाँ चाहिए हमें हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सब सिस्टम। अगर कोई हमने बहुत बड़ी मशीनरी लगाई है जो कोई हमारे को
कोई भी हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके सिस्टम का एक भी कंपोनेंट खराब हो गया, यानी कि उस मशीनरी का एक भी कंपोनेंट अगर खराब हो गया, तो उसकी आउटपुट वैसी नहीं होगी जैसी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, जितनी उसकी प्रोसेसिंग पावर है उतनी प्रोसेसिंग पावर से अगर वो काम नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है, वो सिस्टम बिलो अपनी कैपेसिटी के हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर वो सिस्टम अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो सिस्टम क्या है, एफिशिएंट है। ठीक है, अब मान लीजिए हम बात करते हैं सिस्टम मैनेजमेंट लाइफ साइकिल की। जो भी सिस्टम हम यूज करते हैं उसकी भी क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम में मान लीजिए हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। ठीक है, डिप्लॉय कैसे करते हैं, डिस्कवरी एंड असेट इंफॉर्मेशन। मान लीजिए हम बाजार में गए और हमें क्या करना है, एक सिस्टम परचेज करना है, तो हम डिस्कवर करते हैं, हम चेक करते हैं कि हम हमारे बजट में कौन से ब्रांड का सिस्टम जो है वो लेना है। ठीक है, तो हमने डिस्कवरी करी, उसके रिगार्डिंग हमने चेक करी, हम हार्ड डिस्क कैसी लेंगे, एसएसडी लेंगे, हम रैम कितनी लेंगे, बे, जो बेस्ट है, अगर सर्वर लेना है, अगर हमें सर्वर लेना है तो वो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हमें डालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये डिप्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन हो गई सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करते हैं, मॉनिटर चेक करता है हमें कोई भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो हमें अलर्ट सिग्नल देगा, अलर्ट सिग्नल देगा, साथ साथ में हमारी रिपोर्ट मेंटेन करता रहता है, हमने कितना यूटिलाइज किया, कब कौन सी फाइल बनाई, मेरी कौन सी फाइल जो है वो कहाँ पर पड़ी है। तो उस सब चीजों को देखने के लिए हमारा क्या काम कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अब अगर हम मॉनिटर भी यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी पावर यूज कर रहा है, पावर है, थर्मल है। ठीक है, तो ये सारा किस में आ रहा है, ये मॉनिटरिंग हो रही है। नेक्स्ट बात आ जाती है मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट पे हम चेक करते हैं कि पावर यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आजकल हम क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने के साथ साथ हमारा मेन पावर क्या होता है, उसकी स्टार रेटिंग कैसी है। जितनी अच्छी मशीनरी होगी वहां पर पावर कंजम्पशन क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, उन अप्लायंसेस की पावर कंजम्पशन कम होगी, वो हीटअप जल्दी नहीं होते, काम ज्यादा अच्छे से करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज नहीं जनरेट करते। तो ये सब चीजें किसकी है, ये मैनेजमेंट की है, कि यूजर किस प्रोडक्ट को पसंद करेगा, कि जो इतने काम भी होता रहे, ज्यादा शोर भी ना हो। अगर हम घर में कोई ऐसा अप्लायंस ले आए जो हमारे ही सिर में दर्द कर दे, तो क्या वो मैनेजमेंट अच्छी रही होगी, क्या हम उस प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करने की या किसी को सलाह देंगे कि वो वाला प्रोडक्ट खरीदे जिसकी वजह से मेरे खुद के सिर में दर्द है। तो हम ऐसा कभी नहीं करते। तो ये भी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि हम कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएं जिसमें ज्यादा एफिशिएंसी हो। ठीक है, पावर यूटिलाइजेशन कम होनी चाहिए, प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन यानी कि मेरा प्रोसेसर इतना एफिशिएंट होना चाहिए ताकि मैं उसका बेस्ट यूज कर सकूं, यानी कि मेरा प्रोसेसर मेरे एंड पे भी अपने सिस्टम के जितने भी प्रोसेसेस है उसको प्रॉपरली मैनेज कर सके। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि बेस्ट मेथड से इस सिस्टम में क्या होनी चाहिए, कूलिंग भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोसेसर हीटअप हो गया, अच्छा जी बहुत हीटअप हो गया, चलो जी थोड़ी देर बाद हम बंद कर देते हैं ताकि जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा हम फिर से काम करेंगे। नहीं, अब क्या लगाते हैं, हीट सिंक लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेसर्स के ऊपर क्या लगा होता है, हीट सिंक लगा होता है। हीट सिंक क्या करता है, जितनी भी सिस्टम में हीट जनरेट होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है, अब हमने मैनेज भी कर लिया, डिप्लॉय भी कर लिया, मॉनिटर भी कर लिया, मैनेज भी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम फोन पे कोई ऐप लेते हैं तो हर बार उन एप्स के या कोई भी सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम पे यूज करते हैं तो उसके क्या आने शुरू हो जाते हैं, उसके अपडेट आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो अपडेट है वो किस तरह से वर्क करेंगे।
ठीक है, वो अपडेट किस तरह से वर्क करेंगे, वो सब चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम जब सिस्टम को अपडेट करते रहेंगे, यानी कि आपने देखा होगा हम विंडोज को अपडेट करते हैं, कुछ टाइम बाद विंडोज के अपडेट आते हैं, कोई भी हम अगर एंटीवायरस यूज करते हैं उसके अपडेट आते हैं, है ना। तो ये जो अपडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। लेटेस्ट कोई भी प्लगइन्स आए तो उससे क्या हुआ, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेंटेन, यानी कि हमें कोई भी अगर हमने प्रोडक्ट लिया है तो हमें उसकी मेंटेनेंस भी करवानी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, लाइक एक्वागार्ड ले लिया हमने, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली, कुछ अप्लायंसेस जो हम घर में यूज करते हैं, उसकी क्या करते हैं वो लोग एएमसी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में जैसे मान लीजिए अब हम सिस्टम पे अगर मैंने कोई एंटीवायरस करा है तो मुझे ग्लोबली सपोर्ट मिल जाती है उस कंपनी की तरफ से कि वो मेरे सिस्टम में, मैंने कहीं से परचेज करना है, डायरेक्ट पे करना है, ठीक है, मुझे कोई सीडी नहीं आ रही, कोई मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्लोबली सपोर्ट के थ्रू हम उन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पेयर हार्डवेयर पार्ट्स, ठीक है, कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स है, अगर मुझे इन फ्यूचर अगर ज़रूरी है, मुझे ज़रूरत है, अगर मैंने कार खरीदी, इतनी महंगी कार खरीद ली, मान लीजिए 20 lakhs की कोई मैंने गाड़ी व्हीकल परचेज कर लिया है, और अब मुझे क्या करना है, कोई खराबी आ गई मेरे कार में और उसका मुझे स्पेयर पार्ट ही नहीं मिला, तो क्या वो मेंटेनेंस प्रॉपर हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। यानी कि वो कार 20 लाख जो मैंने लगाया था, लेकिन मुझे वो हार्डवेयर पार्ट नहीं मिला, उसकी वजह से क्या हुआ, मैं अपनी कार को मेंटेन नहीं कर पाई। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, कैपेसिटी ग्रोथ होती है। कैपेसिटी ग्रोथ में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ कब तक होगी। आपने देखा होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर की हम मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की भी मेंटेनेंस करते हैं, हार्डवेयर की भी मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, या तो वो चीज़ धीरे धीरे डीके होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी की ग्रोथ कितनी है, उन सब चीज़ों को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या चलती है, सिस्टम मैनेजमेंट लाइफ साइकिल चलती है, कि जिसमें हमने सबसे पहले डिप्लॉयमेंट करी, फिर हमने उसकी मॉनिटरिंग करी, क्या वो काम सब अच्छे से हो रहा है जो जो हमें चाहिए। नेक्स्ट हमने मैनेजमेंट करी कि प्रॉपरली मैनेज्ड होना चाहिए, जो मैं चीज़ लेकर आई हूँ घर पर वो मैनेजमेंट होनी चाहिए। फिर हमने क्या करा, अगर मैनेज हो रही है तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि मैं उसमें कुछ अपडेट कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन खरीदा, फ़ोन अभी मेरे पास क्या था, 2 GB था रैम उसमें, और उसमें कहा गया कि 6 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो मैं उसमें इन फ्यूचर अगर चाहूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसमें अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एट लास्ट एंड में क्या हो जाता है, हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, चाहे हम सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, चाहे हम घर के लिए कोई अप्लायंस खरीद रहे हैं, इन फ्यूचर हमें क्या करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अब सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम। फर्स्ट बात आती है आपकी ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम क्या है, जहां पर आपके पास ओपनली एक पर्सन को एक ओपन एनवायरनमेंट दिया गया है, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ एक इनपुट्स लेते हैं और हम आउटपुट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हम बाहर एनवायरनमेंट में लोगों को प्रोड्यूस करके देते हैं। लाइक इनपुट क्या होगा, कोई भी सिस्टम अगर हम बना रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, इनपुट होगा, रॉ मटेरियल वी विल यूज एट दियर। नेक्स्ट वी विल यूज ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या रॉ मटेरियल, कोई मैंने बड़ी भारी एक फॉर्म लगा दी है, कोई एक कंपनी खोल दी जहां पर कोई एक फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन होती है, कोई साड़ियां बन रही है, कोई सूट्स बन रहे हैं, या कोई भी ऐसा मटेरियल बन रहा है, क्या मैं खाली मटेरियल ला के पटक दूँ वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। अब ह्यूमन रिसोर्सेज रखे हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, यानी कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर कैपिटल हमने लगा दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज लगा दिए, रॉ मटेरियल लगा दिया, लेकिन मुझे मार्केट में कंपटीशन करना है,
ठीक है, मुझे कंपटीशन किसके साथ करना है, मार्केट के साथ करना है, तो वी नीड अ बेटर टेक्नोलॉजी और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हियर एज अ इनपुट। ठीक है, जितना अच्छा मेरा प्रोडक्ट होगा उतनी मुझे उससे ज्यादा उससे बेनिफिट होगा, यानी कि उससे आउटपुट मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई, अब मुझे इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अगर मैंने प्रोडक्ट बना दिया है तो मुझे मुझे उसे कहाँ कहाँ सेल आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ओपन सिस्टम के अंदर हमने बात करी थी कि हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, यानी कि हम कुछ इनपुट देंगे, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि कुछ प्रोसेसेस यूज करेंगे, देन वी विल गेट द आउटपुट। ओके जी, तो यहाँ पर हमने देखिए रॉ मटेरियल दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज दिए हैं, कैपिटल दिया है, टेक्नोलॉजी दी और इंफॉर्मेशन दी एज अ इनपुट टू द एनवायरमेंट और फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये जो रॉ मटेरियल है ये वो मैंने घर में तो बनाया नहीं, किसी ना किसी ने तो उसे बनाया होगा, तो किसी की आउटपुट यहाँ पर क्या हो जाती है, इनपुट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो एरो है एनवायरमेंट में वो बोथ साइड है, इट मीन्स कि हम एनवायरमेंट से इनपुट ले भी रहे हैं और एनवायरमेंट को इनपुट दे भी रहे हैं और आउटपुट भी दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए आउटपुट हो सकती है लेकिन किसी और के लिए इनपुट है। ठीक है, फिर अब ये जो इनपुट है हम उसको सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा, तो यहाँ एम्प्लॉयज जो है वर्क एक्टिविटीज करेंगे, यानी कि जो हमने ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ एज ए इनपुट लिए थे वो क्या है, वो अपनी फील्ड में एफिशिएंट है, तभी उन्हें एम्प्लॉय किए गया है। अगर वो एम्प्लॉय किए गए हैं तो उनकी जो वर्क एक्टिविटीज है वो क्या होंगी, वो ऑटोमेटिकली वैसी होंगी जो मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करनी है वो उसके कैपेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट की एक्टिविटीज। मैनेजमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस सिस्टम की, वो कैसे इन एक्टिविटीज को डील कर रही है। नेक्स्ट क्या है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड्स, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड्स को यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, हमने आउटपुट बना दी। अब आउटपुट बनाई, इट मीन्स ये जो रॉ मटेरियल था, ह्यूमन रिसोर्स थे, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ अप्लाई किया था उससे हमें मिली आउटपुट। आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमने प्रोडक्ट बनाया, सर्विसेज दी लोगों को, यानी कि अगर किसी को सूट्स चाहिए, किसी को साड़ी चाहिए, किसी को यूटेंसिल्स चाहिए, किसी को क्रॉकरी चाहिए, ठीक है, या किसी को कुछ और कोई भी डिफरेंट आइटम्स आप अपने आसपास देख सकते हैं, वो सब क्या है, आपने प्रोडक्ट लाए मार्केट से, यानी कि हमने क्या करा, अपनी सर्विसेज दी, बट सर्विसेज कहाँ से आई, एनवायरमेंट में ही एज अ आउटपुट। नेक्स्ट हम आउटपुट में और क्या मिला हमें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिले। अब जो मैंने प्रोडक्ट सेल आउट किया था उसके बेसिस पे मुझे रिजल्ट क्या मिला, मुझे कितना पैसा मिला, क्या मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट वी आर गेटिंग हियर इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिजल्ट्स। ठीक है, उससे ह्यूमंस के बारे में भी, ठीक है, कि जो कस्टमर्स हैं, कितने कस्टमर्स जो हैं, वो अपने आप में केस स्टडीज हो जाती हैं कि जहां हम स्टडी करते हैं कि कितने लोग जो हैं उस इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से बचा, ये सारा आपका ओपन सिस्टम हो जाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट आ जाता है इसी में, देखिए ओपन सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, an organization that attempts to integrate itself with its external environment and look to the outside for ideas and productivity and efficiency improvement। ठीक है, जहां पर्सन अपनी एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट को भी देखता है, बट उसको एक खुला एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसको कहीं क्लोज करके नहीं रखा जाता। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या आ जाता है आपका, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या हुआ, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज शट ऑफ टू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कहती है जी मुझे बाहर के एनवायरनमेंट से कोई काम नहीं करवाना, बाहर के लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं करनी। ठीक है, एंड वन इन विच मैनेजर
looks internally for ideas on productivity and efficiency improvement। उससे क्या होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंट्रानेट पे काम करती हैं, यानी कि उनका जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा होता है वो क्या होता है, वो अपने सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर कोई बहुत सीक्रेट काम चल रहे हैं उनके, तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्टेड नहीं होते, यानी कि कहीं भी उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स हैं जिनके पास उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स होते हैं, सिर्फ वही लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और वही लोग उन सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो सारे पासवर्ड किसी और के पास चले जाएं तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, वो बन जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक तरह से वो ओपन सिस्टम बन जाएगा। लाइक बैंक्स होते हैं, बैंक्स में आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, बैंक ने आपको एक इंटरफेस दे दिया कि आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से सिर्फ अपने अकाउंट तक को चेक कर सकते हैं। आपने कोई भी ट्रांजैक्शंस करनी है आप कीजिए, आपने कोई एफडी खोलनी है आरडी खोलनी है कीजिए, लेकिन आप किसी और की इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, पूरे बैंक की ट्रांजैक्शंस आप नहीं देख सकते, क्योंकि जो बैंक का अपना एनवायरनमेंट है वो टोटली एक क्लोज्ड सिस्टम है, जिसके अंदर उसके एम्प्लॉयज ही उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई भी डेटा डील कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अनऑथेंटिक काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी इस तरह से अनऑथेंटिक काम होगा तो ऑटोमेटिकली जिस पर्सन के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो काम होता है वो ऑटोमेटिकली कल्प्रिट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लोज सिस्टम में काम किस तरह से होता है। मेनली क्लोज सिस्टम जो है बच्चे, वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि पर्सन्स की, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके। एंड ओपन सिस्टम फॉर सर्वाइवल, ओपन सिस्टम किसके लिए होते हैं, सर्वाइवल के लिए होते हैं, लेकिन क्लोज सिस्टम जो है यहाँ पर एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, जितने जैसे आर्मी के पर्सन्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार वो अपने ट्रेनिंग पीरियड में उनको कुछ टाइम के लिए जंगल में छोड़ दिया जाता है कि कई बार अगर आप वॉर में कभी फंस भी जाए तो आप अपने सर्वाइवल के लिए किस तरह से जिंदा रहेंगे, कि जंगल में हर चीज़ तो खाने लायक नहीं होती, कौन सा पत्ता है, कौन से फूल है, कौन से पौधे हैं जिनको आप खाकर कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो भी एक क्लोज सिस्टम है जहाँ पर आप अपनी एफिशिएंसी, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचान सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अच्छे से पता लगता है इन द क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और ओपन सिस्टम जो है सर्वाइवल के लिए होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो अगेन सुपर थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।